6 पुरुष से आप लोग का ही खानदान पुष्ट 10 पुरुष यहाँ पर गोरकन का काम करता हुआ आ रहा है। क्या इसमें सच्चाई है? सच्चाई है जो सारे लोग यही करते हैं। सब हम लोग सारा ही काम करते हैं। अभी आपका बेटा लोग कर बेटा, रहा है। हाँ, मेरे बाद बेटा लोग कर रहे हैं। उसके पहले आपके अब्बा लोग करते थे। अब्बा करते थे। उसके पहले उनके अब्बा के अब्बा करते थे। दादा करते थे। दादा जी, करते जी, थे। जी। उससे पहले यानी कि जब से इस कब्रिस्तान के हाँ। बुनियाद रखाया है जी। तब से आप करते आ रहे करते हैं। आ रहे हैं। तो कोरोना काल में जब यहाँ पर 15-20 मैयत को डेली दफन किया जा रहा था, गमज़दा लोग साथ में आ रहे थे, कांधा नहीं दे रहे थे और बहुत सारे लोग तो मैयत को छोड़ के भी भाग जा रहे थे। भाग जाते, छोड़ के भाग आपको जाते। डर नहीं लगता था? आपका भी तो परिवार खानदान है। तो आप हम लोग को डर नहीं लगता था। हम लोग दफन करने बाबू जी दफन कर रहे जी, थे। जी, जी। यानी जान पर खेल जान करके खेल के, जान पर जान खेल के। हथेली पर लेकर के मैयत को दफन कर रहे थे। सही बात जी इसमें से आपके साथ बेटा लोग भी हैं। हाँ, बेटा लोग भी हैं। ये नसीम भाई जो हैं शाहिद है जी, शमीम है, छोटू है, शाम लोग करते थे। छोड़ के बेटा है। और ये आपके बेटा वो नसीम भाई हुए और इनके भी जो है अगला जनरेशन जो अगला पुष्ट है वो भी यहाँ पर काम कर रहा है। काम कर रहे थे सर। तो जब ये मैयत यहाँ लाई जाती थी और जो सिर्फ एम्बुलेंस से हेल्थ वर्कर लेके आता था तो उस वक्त आप लोग मैयत को कफन दफन करते थे। तो आप लोग को चूँकि 15-15, 20-20 मैयत डेली आती थी तो आप लोग को तो मतलब 24 घंटा यहाँ वर्क होता होगा। 24 घंटा तो जान पर आप खेल कर रहे थे। तो आपका जो परिवार है, घर के जो महिला है वो तो आपको मना करती होगी कि छोड़ दीजिए नहीं तो मर जाइएगा, कुछ भी आपके साथ हो सकता है। हाँ सही बात है। मगर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग अगर हट जाते हैं फिर जनाजे की लाश जो है दफन कौन करता है। इसी वजह से हम लोग अपना टीम बना करके काम को अंजाम दिया। हम देखा कि अगर हम नहीं करते हैं तो कौन करेगा। परिवार भी लोग जो है उन लोग सट नहीं रहे थे। गुस्ल का भी काम हमने किया, कफन पहनाने का भी काम किया, कब्र दफन करने का भी हम लोग सब काम का अंजाम दिया। ये सारा काम आप लोग करते हैं। अच्छा, ये जो हम देखते हैं कि जैसे सरकारी संस्थान हुए या गैर सरकारी संस्थान, पूरे भारत में गोरकन का तो रोल बहुत अच्छा ही, गोरकन का ही रोल पूरे कब्रिस्तान, भारत के कब्रिस्तान में गोरकन ने अपना फ़र्ज़ को बहुत अच्छे तरीके से निभाया। लेकिन कोरोना वॉरियर का बीच में अवार्ड मिल रहा था, चाहे सरकार की तरफ से भी और गैर सरकारी संस्थान की जगह पर। तो कोरोना के वॉरियर के हकदार तो आप लोग थे, तो आप लोग को नहीं दे करके हमको लगता है किसी ऐरे गहरे को जो ये अवार्ड मिला तो इसका तो आप लोग को अफसोस होगा। आप लोग को तो मिलना चाहिए था अवार्ड, मान सम्मान सरकार की तरफ से। और नहीं मिला, नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हम लोग को आज तक मिलवे नहीं किया। हम लोग कोशिश भी किया कि हम लोग को मिलना चाहिए था किसी सरकार की तरफ से, मगर हम लोग की तरफ कुछ नहीं मिला। हम लोग जैसे आज भी कब्र खोद रहे हैं, आज भी वो सही खोद रहे हैं, कब्र खोदते हैं, पैसा लेते हैं, बस उसके अलावा कोई मिलता नहीं है। अच्छा, ये बाबू जो है ये भी गोरकन है, सबसे छोटा। हमको तो लगता है कि सबसे छोटा गोरकन यही है। अगला ये आपके पोता हुए, आपके ये बेटा हुआ और शाहिद भाई है आपका। शाहिद, आप कब से इस लाइन में है? कब काम कर रहे हैं? 15 साल के उम्र से अपना 15 साल से आप काम कर रहे हैं। कोरोना के टाइम में तो आप भी यहाँ पर बहुत जी बिजी हाँ, होंगे। एकदम। कब ऐसा भी हो गया होगा कि इतना ज़्यादा मैयत आ रही है कि आप लोग की तादाद कम हो गई होगी? तादाद ये मैयत को रख के काम करना पड़ता था। काम कर रहे थे जी रख हाँ। करके। और 22 साल से। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद शफीक नाम है। शफीक भाई, आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? हमें कम से कम 17-18 वर्ष से कर रहे थे हम। 17-18 साल से। जी। कोरोना के टाइम में तो आपको भी बहुत ज़्यादा परेशानी, जी, मतलब जी। आपको क्या, मतलब पूरी टीम को ही परेशानी जो हो रही थी? परेशानी थी, किस तरह का परेशानी आया? बड़ी परेशानी था। लहास आता था, सब डरता था, कोई छूता नहीं था। उसके परिवार वाले भी नहीं छूते थे। हम लोग एम्बुलेंस से उतार के लाते थे अंदर कब्रिस्तान में लाने के बाद में उसको कफनाते थे, पूरा कफनाते थे, बढ़िया से कफन हुआ पहनाते थे। कफन हुआ पहनाने के बाद कब्र के अंदर में फिर डालते थे हम ही लोग। कब्र ना केवल खोदते नहीं थे बल्कि कब्र में उतर करके पूरा टोटल काम ही करते थे, डालते भी नहीं तो हम ही लोग मिल के सब। हम तो देखा है कि जो एम्बुलेंस से जो हेल्थ वर्कर और ड्राइवर लेकर आता था तो वो छोड़ के हट जाता था डर से, जबकि हेल्थ वर्कर को तो यहाँ तक लाना चाहिए था, नहीं लाता था। हम लोग उठा के लाते थे, जी। वहीं से गाड़ियों पर से उठाते हैं हम लोग। अलग से मौलाना साहब को रख
रखे थे नमाज पढ़ाने के लिए, अलग से मौलाना साहब को रखे नमाज हुए। भी आप ही लोग हाँ पढ़वाते थे? जी, कहीं अलग से रखे हुए थे मौलाना साहब को बना अच्छा, करके। बहुत सा तो मैयत ऐसी भी होगी जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। कुछ नहीं उसका भी सब आप लोग मस्जिद करते थे? मस्जिद में नमाज नहीं हो रहा था, तो हम लोग मस्जिद को भी तो बंद कर बंद दिया कर दिया गया गया था। हम लोग कब्रिस्तान में नमाज पढ़ा के मैयत को तकफीन करते थे। अच्छा, ऐसा भी होगा, बहुत सारी मैयत होगी जिसमें कोई नहीं है, कोई है ये नहीं, कोई कुछ नहीं। नहीं, समझो गार्जियन हम ही लोग बन गए वो आप ही लोग उसके गार्जियन बन गए जी। और उसको मान सम्मान इज्जत के साथ जो तरीका था हम लोग तरीका पूरा करके हम लोग तकफीन करते थे। अभी आप लोग का जैसे कि सरकारी संस्थान से या गैर सरकारी संस्थान से, क्योंकि आज़ादी के बाद से आप लोग के ऊपर तरक्की के इस दौर में सबसे पीछे आप लोग रह गए हैं। आप लोग के साथ पूरा सौतेला व्यवहार होता है और कोई आप लोग के ज़िंदगी के बारे में कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो अभी आप लोग का सरकार से क्या डिमांड है? अभी आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग बताइए। वो चाहते हैं ये कि हम लोग को जो हम लोग कबर खोदते हैं तो पैसा होता है, नहीं खोदते हैं तो बैठे रहते हैं। हम लोग को सरकार से ये था कि हम लोग को कोई तनख्वाह साइड से मिलता कि जो हम लोग का परिवार भी चलता। ये हम लोग का कहने का ये था। अगर सरकार से गुजारिश है तो अगर कर दे तो अच्छा है। अच्छा, ये इनके जो ने अल्पसंख्यक वर्ग का जो विभाग है, वो जो मुसलमानों के लिए खास तौर पे अल्पसंख्यक में मुसलमानों के लिए जो फलाह का काम करता है, उसमें आपके साथ सौतेला व्यवहार होता है। आप लोग के साथ कुछ भी नहीं होता, कुछ भी मदद नहीं होती, यही कहना आपको? जैसे कैसे रोज कुआं खोदिए पानी पीजिए, उसी तरह से हम लोग का काम है। आप लोग की ज़िंदगी है बस डेली कुआं खोदिए, डेली पानी पीजिए, दाल रोटी के लिए करते हैं। जान पर खेलकर कोरोना काल में सिर्फ दाल रोटी के लिए ही आप लोग किया, नहीं करिएगा तो भूख से मर भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यानी डेली कुआं खोदते हैं, डेली पानी पीते हैं। यही बात है। डेली कुआं खोदिए आप पानी पीजिए, नहीं जिस दिन खोदिए उस दिन पानी मिलवे नहीं करेगा। ये हाल है। हाँ, आप भैया आप कब से हैं यहाँ? 14-15 साल से आप भी यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमशेर। मोहम्मद शमशेर हुआ। आपका क्या नाम है? मोहम्मद कौसर मेरा नाम हुआ। आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं? जी हम कोरोना से काम कर रहे हैं। कोरोना के? जी जी। उसके पहले क्या करते थे? इससे पहले हम कोई और काम करते हैं, मगर कोरोना से हम इसी काम में जुड़ गए। कोरोना में चूँकि वर्कलोड बढ़ गया, जी, यहाँ जी। पर काम का बोझ भर गया, इसीलिए हम उसके लिए मजबूरी में यहाँ आए, तो उसके बाद यहीं के होके रह गए। जी जी, हमको अच्छा लगा। अच्छा, ये लगा। तो ये लोग मतलब उन्होंने अपना पूरा अपने हालात का इन्होंने बयान किया, और मैं सरकार से और गैर सरकारी संस्थान से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि एक नज़र इनके ऊपर भी आप लोग डालिए तो मेहरबानी होगी, क्योंकि तरक्की के दौर में ये गोरकन समाज जो है बिल्कुल ही पीछे रह गया है, इसका कोई पूछने वाला नहीं है। और अब मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट इकबाल अहमद और एडवोकेट अंजुम बारी जो सोशल जस्टिस के हैं, वो भी आए हुए हैं। तो इनके साथ जो सौतेला व्यवहार है, इनके लिए कुछ अपनी बातों को रखेंगे। इकबाल भाई आइए, और अंजुम बारी भाई साहब आप भी आइए और अपनी बातों को रखिए। मैं मोहम्मद इकबाल आलम आज शाहगंज कब्रिस्तान मोहम्मदपुर में हूँ, और आज गोरखन लोगों के विषय में जो बोलना चाह रहा हूँ, और उन लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है कोरोना काल में, उसके अलावा भी वो लोग इसी तरह काम करते चले आ रहे हैं। हमारे बाप दादा के वक्त से हमारे लोग भी यहाँ पूर्वज लोग हैं इस जगह पे। जो चुन्नू भाई उस टाइम बहुत ही छोटे थे, उनके वालिद को मैंने देखा यहाँ पे ये इस काम को करते हुए। आज उनका भी काफ़ी एज हो गया है, वो भी थक चुके हैं। ताकि हमारी बहुत सारी संस्था चलती है, सरकारी संस्था है, उन लोगों को देखने के लिए, देख रेख के वो के लिए काम में एक वर्क होना चाहिए, एक मीटिंग होनी चाहिए उन लोगों के लिए भी, जो कोरोना काल में अपने हर दिल अजीज़ को जो सड़कों पे छोड़ के चले जा रहे थे, रोडों पे छोड़ के चले जा रहे थे, गली मोहल्ले से मकानों में नहलाने के लिए उनको कोई नहीं है, कफन दफन करने के लिए वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। जो उनके दिल का टुकड़ा हुआ करता था, उनके ख़ास लोग थे, लेकिन उन लोगों को ये गोरखा समाज के लोग जो हैं, जो कफन दफन करने वाले हैं, उन लोगों ने पूरी अपनी जिम्मेदारी बाप चचा भाई समझ के, एक मुसलमान के नाते, एक अपने इमाम के नाते, एक मुस्लिम के नाते एक पहचान किया है, और इस काम को बाखूबी उन्होंने निभाया है। उस चीज़ के लिए हमारी सरकार तक पीछे रह गई है। यहाँ तक सरकार को तो मैं पूछता भी नहीं हूँ, मैं अपने लोग, जो लोग परिवार हैं जिनके
जो माँ बाप हैं, भाई है, जिनके साथ ही हादसा हुआ है, वो लोग पीछे हो गए हैं। कम से कम इस वक्त में जो इन्होंने साथ दिया था कोरोना काल में, उनको उसके बाद भी आके इन लोगों का एक मनोबल बढ़ाना चाहिए कि चलिए आपने हमारे परिवार के साथ ये काम किया। उस बीच में हम तो निहत्थे हो चुके थे, उस डर से मैं भी भाग रहा था कि कल के डेट में आज हमारे एक भाई गया है, कहीं हमको भी जाने की नौबत ना जाए, ताकि हमारा परिवार कैसे चलेगा। लेकिन इन लोगों ने अपनी जान को जान नहीं समझा, जान को हथेली पे रखकर उस समाज का काम किया, और उन मुसलमानों को, गोरखा को मैं सैल्यूट करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि गमज़दा लोग कब्रिस्तान में आते थे, कंधा देना चाहते थे, लेकिन चाह करके भी कंधा नहीं दे पाते थे, क्योंकि कोरोना का खौफ इतना था कि हर किसी को लग रहा था कि अगर मैं इनको कंधा दूंगा या कफन दफन करूंगा तो मेरी भी मौत हो सकती है। और ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सरकमस्टांसेस में ये गोरखन लोग जान हथेली पर लेकर मौत का खौफ के बिना परवाह किए हुए इन्होंने ये काम किया।